नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज डॉक्टर चीमा का वीडियो आया है और जाहिर सी बात है डॉक्टर चीमा फ्रस्ट्रेटेड हैं, डॉक्टर चीमा परेशान हैं, डॉक्टर चीमा हैरान हैं। क्यों हैरान परेशान हैं? क्योंकि हमारे जो फॉर्मर सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान, उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान की उस दुखती रग पर अपना बूट रख दिया। मैं एक तरह से कहूँ वही किराना हिल्स। अब इसके बाद पूरा पाकिस्तान फड़फड़ाया हुआ है और उनकी फड़फड़ाहट, उनकी तड़फड़ाहट देखकर बड़ा मजा आ रहा है जनाब। और ये लोग ऐसे डिफेंड कर रहे हैं अपनी चीजों को, ऐसे ऐसे आर्गुमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लॉजिक दे रहे हैं जिन्हें सुन सुनकर मतलब आप हंसे बगैर नहीं रहेंगे, आपको हंसी आएगी। आप सोचेंगे कि यार ये क्या है। देखिए, क्योंकि हमें याद है जब ब्रीफिंग चल रही थी, उस पर तो एक वीडियो मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर बनाया है पूरा, आप उसको जाकर कर सकते हैं। तो अब उसमें नया मोड़ ये आया कि पहले तो देखिए भारत ने कहा कि हमें नहीं पता कि वहां किराना हिल्स पर क्या हुआ। अब साल भर बाद, 1.5 साल बाद धीरे से एक बत्ती लगाई गई। सीडीएस ने कहा कि हाँ, किराना हिल्स पर हुआ था और हो सकता है कि हमारा कोई लॉइटरिंग म्यूनिशन हो, उसका पेट्रोल खत्म हो रहा हो और वो जाकर वहां पर गिर गया हो। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे सीडीएस ने कहा है, डायरेक्टली तो कभी हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज हैं, आप न्यूक्लियर फैसिलिटी पर ऐसे अटैक नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तान को तो मैसेज देना था। तो देखिए, ऑफिशियली ये बयान तो यही आएगा, जो ऑफिशियल बयान है ना वो यही आएगा कि जी हो सकता है हो गया हो, मे बी श्योर बयान। उस समय एयर मार्शल ए के भारती ने भी श्योर बयान नहीं दिया, बोला कि हमें तो पता ही नहीं है, आई डोंट नो, हमने तो हिट नहीं किया। अब सीडीएस 1.5 साल बात कह रहे हैं कि भैया हो सकता है कि फ्यूल कम होने से कोई ये है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन मे हैव हिट किराना हिल्स ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, फॉर्मर सीडीएस अनिल चौहान। ठीक है, तो ये सबको पता है कि किराना हिल्स पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, पता है ना। तो डॉक्टर कह रहा हूं, जनरल चौहान ने कहा कि देखिए, हमने बहुत सारे लॉइटरिंग म्यूनिशन पाकिस्तान भेजे थे और सरगोदा के अराउंड, हो सकता है कि उनमें से किसी एक का फ्यूल खत्म हो रहा हो, वहां जाके गिर गया हो। अब मेरा सवाल इसमें यह है, दो चीजें हैं। पहले मैं आपको उस किराना हिल जो पाकिस्तानियों ने वीडियो बनाया था, उस वीडियो को मैं दिखाना चाहता हूं और वो देखिएगा वीडियो। उसमें दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा, एक जो वीडियो में साउंड आ रहा है पीछे, दूसरा जो धमाका हुआ है वो। मैं चाहूंगा कि जो मेरे एडिटर हैं वो थोड़ा धमाके को फ्रीज करके दिखाएंगे बाद में और साउंड को ठीक से सुनवाएंगे। पहले ये देखिए। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इस बात को समझते होंगे, जानते होंगे कि लॉइटरिंग म्यूनिशन जो होते हैं उनकी आवाज़ कैसी आती है, उनका इंजन कौन सा यूज़ होता है। हो सकता है जेट पावर्ड अभी उतने ज़्यादा चलन में नहीं है, लेकिन उनकी एक खास आवाज़ होती है लॉइटरिंग म्यूनिशन की, वो गूंजती हुई। दूसरी चीज़, जहां तक मुझे पता है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, लॉइटरिंग म्यूनिशन में कोई स्मोक ट्रेल नहीं निकलती। स्मोक ट्रेल निकलती है, जहां तक मुझे पता है, जेट पावर्ड किसी भी चीज से स्मोक ट्रेल उसी से निकलेगी। तो ये है। तीसरी चीज, जो आपने आवाज सुनी, वो आवाज लॉइटरिंग म्यूनिशन की नहीं लगती है, वो किसी मिसाइल की आवाज लगती है जो बहुत तेजी से आ रही हो। और फिर वो धमाका आपने देखा, इतना बड़ा धमाका, वो भी बिल्कुल पत्थर पर, चट्टानों पर। लॉइटरिंग म्यूनिशन से मेरे हिसाब से नहीं हो सकता इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा पेलोड नहीं होता उसमें कि वो हो जाए। क्योंकि अगर लॉइटरिंग म्यूनिशन से ऐसा धमाका होता तो मैं चाहूंगा कि जो वाल्टन में, लाहौर के वाल्टन में जो एयर डिफेंस सिस्टम पर हमारा लॉइटरिंग म्यूनिशन गिरा था, वो मैं चाहता हूं कि वो तस्वीर दिखाई जाए। इसको तो पूरी तरह तबाह हो जाना चाहिए था अगर उतना पावरफुल होता तो। हो सकता है, देखिए, अलग अलग तरह के लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है, मैं ये भी मानता हूं, लेकिन मुझे यह धमाका लॉइटरिंग म्यूनिशन का नहीं लगा। स्मोक ट्रेल, इंजन की आवाज और धमाके का इंपैक्ट, ये तीनों चीजें मुझे
भरोसा नहीं दिला पा रही हैं कि ये लॉइटरिंग म्यूनिशन, मुझे पूरा भरोसा है कि ये मिसाइल थी, ब्रह्मोस हो सकती है या कोई भी हो सकती है, मिसाइल थी। तो खैर, अब इस पर डॉक्टर चीमा क्या कह रहे हैं, आइए सुनना, बड़ा दिलचस्प होगा। मैं जल साहब की एक उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है या इन्होंने टॉक दी है, तो उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया का, वो कह रहे हैं कि जी क्या इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, आज तक इस बात के ऊपर बात नहीं हुई। थर्ड ये है कि अभी बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा, अनिल चौहान साहब ने कहा कि बहुत दफ़ा ये बात हुई कि क्या किराना हिल वाज हिट और नॉट। ठीक है जनाब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि होता ये है कि हम बहुत सारा लॉइटरिंग म्यूनिशन भेज देते हैं। सरगोदा में भी गया और बहुत सारी जगहों पे वो गया होगा लॉइटरिंग म्यूनिशन, क्योंकि इंडिया को तो पाकिस्तान के शहर शहर का पता है, ये सरगोदा है, ये फालिया है, ये मंडी बॉलदीन है, ये गुजरात है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो उन्होंने क्या कहते हैं कि हमने क्या किया कि हमने लॉइटरिंग म्यूनिशन भेजा हुआ था, और वो जो लॉइटरिंग म्यूनिशन था वो किराना हिल के 10 किलोमीटर के अंदर अंदर नॉर्थ ऑफ सरगोदा के अंदर कहीं पे वो कोई गिर गया होगा। तो होता ये है कि जो लॉइटरिंग म्यूनिशन होता है वो रेडार्स ढूंढ रहा होता है। सो दे सेंड द लॉइटरिंग म्यूनिशन। जब आप रेडार जब वो पिक करता है उस लॉइटरिंग म्यूनिशन को, तो वो उसको हमला करता है, उसको नीचे गिराना चाहता है। जब वो उसको नीचे गिराते हैं तो वो जो होता है लॉइटरिंग म्यूनिशन, वो पीछे वापस इंडियंस को पैगाम देगा कि जी यहाँ पे इनका पड़ा हुआ रेडार, यहाँ पे इनका पड़ा हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तो लिहाजा इसको हिट कर दो। तो दैट्स हाउ। आपको बात समझ में आई डॉक्टर चीमा की? सारे लॉइटरिंग म्यूनिशन रडार की वेव्स को नहीं वो करते हैं। ये ठीक उसी तरह का बयान है जैसा ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर ने दिया था कि हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम इन ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको लोकेशन पता चल जाती। डॉक्टर चीमा, पहली बात, कभी भी याद रखिएगा, किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में रडार और लॉन्चर एक जगह पर नहीं होते। दोस्तों, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइएगा। रडार अलग होता है, कमांड एंड कंट्रोल यूनिट अलग होती है, लॉन्चर अलग होती है, वो लॉन्चर जिससे मिसाइल फायर होते हैं, ये याद रखिएगा। तो वो रडार को ढूंढ के नहीं आ रहा था। कुछ म्यूनिशन मैं मान सकता हूं कि वो एंटी रेडिएशन वाले होते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता। बेसिकली उनमें सीकर जो होता है वो मैप करता है, ट्रेन मैपिंग होती है, उसमें बकायदा नक्शा डाला जाता है, वो मैच कराता है नक्शे से, जैसे हैरो पे शायद मैच कराता है, और फिर वहां जाकर फूट जाता है। मेरा सवाल ये है कि वहां पर किराना हिल्स पर तो कोई रडार साइट नहीं थी, तो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी आपकी, वहां पे कोई रडार नहीं दिख रहा था, कोई कुछ नहीं दिख रहा था, अंडरग्राउंड थी, कोई डिश एंटीना नहीं दिख रहा था। और वहीं पर जाकर क्यों फटा? कहीं और जाके गिर जाता, कहीं और जाके गिर जाता, तो टारगेट पर जाकर फटा ना। वन ऑफ द टारगेट तो वो है ना किराना हिल्स, ये सोचना पड़ेगा। तो दैट्स हाउ वो कह रहे हैं कि हमने किया। तो वो कह रहे हैं कि तकरीबन 2 घंटे तक समटाइम्स जब उसका फ्यूल ख़त्म हो जाता है या कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो वो खुद ही गिर जाता है। तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है कि जनाब इट हैज़ हिट वन ऑफ दोज हिल्स, शायद ये किराना हिल्स पे इस सिचुएशन में हिट कर गया हो। ये दैट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जो अक्सर लोग कहते हैं। ये इस तरह की बातें हुई। नो, दिस इज़ अ क्वेश्चन, दिस इज़ अ प्रपोजल विच ही शेयर्ड। मैंने आपको कल भी कहा था, आज भी मैंने इसकी बात की थी कि इंडिया इज़ वर्किंग टू क्रिएट अ स्ट्रैटकॉम सिचुएशन जहाँ पे वो नैरेटिव अपने हाथ में रखना चाहते हैं। बोरिस जॉनसन एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग मार्वलस वर्क, ठीक है। अनिल चौहान साहब इज़ एक्सप्लेनिंग इंडिया इज़ डूइंग ग्रेट वर्क। तकरीबन 21,951 लोगों को, मतलब 1 मार्च से लेकर और 13 चलिए, ये तो अब मामला दूसरी तरफ मुड़ने लगा। सिर्फ डॉक्टर चीमा की बात हो रही थी और किराना हिल्स की बात हो रही थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो एविडेंस मैंने आपको दिखाया, ऑडियो एविडेंस मैंने आपको दिखाया, इम्पैक्ट मैंने आपको दिखाया। जो लोग भी थोड़ा बहुत इसमें रुचि रखते हैं या जो एक्सपर्ट मुझे देख रहे हो, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए
किस बात के कितने % चांसेस हैं कि कोई लॉइटरिंग म्यूनिशन गलती से जाकर किराना हिल्स पर लगा, वो उस जगह पर जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं अंडरग्राउंड, और अगर गलती से लगा तो क्यों इजिप्ट एयरफोर्स का जहाज बोरोन भरकर यहां पर आया? क्यों जो अमेरिका का इमरजेंसी न्यूक्लियर वाला जो प्लेन है, टेक्निकल प्लेन है, वो फौरन आया? और क्यों उसके बाद फौरन डीजीएमओ का फोन आ गया पाकिस्तानी कि भैया सीज फायर प्लीज 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 प्लीज? मुझे ये बात बिल्कुल नहीं जमती कि किराना हिल्स पर गलती से या कोई माल फंक्शन या फ्यूल खत्म हो रहा हो, वो ड्रोन जाकर गिरा। वो खेत में क्यों नहीं गिर गया कहीं? इतना बड़ा इलाका है, वो पहाड़ के टॉप पर जाकर क्यों नहीं गिरा? वहां गिरा जहां से एंट्री थी, या वहां से जहां पे नीचे बंकर था, अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी। क्योंकि अगर ये इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता, और एक और बात, ये न्यूक्लियर बंकर्स जो होते हैं या जो न्यूक्लियर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज होती है, वो 200-400 मीटर, मतलब 40-50 मीटर धरती के नीचे नहीं बनती है। वो हो सकता है 1 किलोमीटर अंदर, 1000 मीटर अंदर बनाओ, 500 मीटर अंदर बनाओ, और वो बहुत कंक्रीट और रीइंफोर्स्ड कंक्रीट होती है, वैसी इजी नहीं होती है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन के धमाके से हिल जाए, कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाएं, बोरोन मंगाना पड़ जाए, इमरजेंसी प्लेन अमेरिका का चला आए। मुझे तो नहीं लगता कि लॉइटरिंग म्यूनिशन से ऐसा हो सकता है। हां, अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी जबरदस्त है, जिसमें 300 किलो तक का वॉरहेड लगा सकते हैं, वो अगर इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ आकर वहां पे फटेगा, तब नीचे उसका इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग मुझे बताइए, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताइए कि क्या आपको इस बात पर भरोसा है? मुझे तो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि सीडीएस साहब गलत बोल रहे हैं। देखिए, सीडीएस साहब वही बोलेंगे जो देश के लिए बेहतर होगा। अब प्रूफ तो है नहीं, पाकिस्तान मानेगा नहीं, वो तो प्रूफ लेकर आएगा नहीं। अंदर अंदर पता है कि उसको हिट किया गया है, और ये बात हम भी जानते हैं कि इंटरनेशनली पाकिस्तान कभी नहीं कहेगा कि उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक हुआ है। वो कहेगा तो फंसेगा, फिर उसकी रिपोर्टिंग होने लगेगी, उसकी खोजबीन होने लगेगी, फिर अमेरिका का उसमें नाम आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है कि अमेरिका के पास इनके सारे न्यूक्लियर कमांड्स एंड कंट्रोल है। नूर खान एयर बेस अमेरिकन के कंट्रोल में है अभी भी, तो वो इसको ज्यादा उघाड़ेंगे नहीं तो जख्म दिखने लगेगा। और इंडियंस ये बात जानते थे, इंडियन ने कहा कि रुको, अभी तुम्हारा इलाज करते हैं, ठोक दो बे। अब ये कह रहे हैं कि हाँ देखिए, इंटरनेशनल लॉज है, अगर आप न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करते हैं तो आपको इसका दोषी ठहराया जा सकता है। हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। हमने कहा कि ठीक है, हो सकता है कि कोई फ्यूल खत्म हो गया हो, जाके गिर जाए, एग्जैक्ट लोकेशन पर गिर जाएगा फ्यूल खत्म होने पर, मान ही नहीं सकता। कमेंट करिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।